दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास और आज मैं आप लोगों के समक्ष लाया हूं गीता के अंतिम अध्याय यानी 18वें अध्याय का दूसरा अंश। मैंने इससे पूर्व में बताया था कि गीता 18 अध्याय जो उपसंहार है गीता का, वैसे 17 अध्याय पर समाप्त है और 18वां अध्याय उसका गीता का सार और उपसंहार कहा गया है। उसमें इससे पहले मैं संन्यास की सिद्धि के बारे में बताया था। अब आगे उसी में चलते हैं, उसी का दूसरा अंश है। ये जो भगवान ने गीता में कहा था कि समस्त जितने भी भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म हैं उसको त्याग देना चाहिए। इससे पहले मैं बताया था, परंतु कुछ ऐसे भौतिक कर्म हैं जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। आज गीता कहता है, उससे आगे बढ़ते हुए बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि त्याज्यंग दोषवत एतैक्ये कर्म प्राहुर मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्मश्च न त्याज्यंग इव चापरे। अर्थात प्राहुर मनीषी, मनीषी का अर्थ होता है जो महान चिंतक, महान विद्वान। कुछ महान विद्वानों का कहना है कि त्याज्यं दोषवत एतैक्ये, अर्थात सभी कर्मों को, समस्त कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए त्याग देना चाहिए। परंतु बहुत से ऐसे मनीषी विद्वान हैं, बहुत से विद्वानों का कथन है कि यज्ञ दान तप कर्मस्य न त्याज्यं, यानी यज्ञ दान तथा तप कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ सवाल उठता है, जो हम देख रहे हैं कि विद्वानों में कंट्राडिक्शन हो रहा है, विद्वानों में मत की नहीं है। क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि समस्त कर्मों को त्याग देना चाहिए, बहुत से विद्वान कहते हैं कि जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए, यज्ञ दान और तप को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब वैदिक ग्रंथ, वैदिक साहित्य में ऐसे बहुत से कर्म हैं जिस पर विद्वानों में मतैक्य है। जैसे आज मैं प्रसंग लाया हूँ, उसके बारे में बताता हूँ कि बलि प्रदान सही या गलत। साथियों, मैं बता दूँ कि अभी भगवती की पूजा चल रही है और आज जो है सो काल रात्रि की पूजा है और कल महागौरी की पूजा होगी। आज से बलि प्रदान की प्रथा को मने चालू कर दिया गया होगा। जहाँ भी किसी भगवती के पास, भगवती स्थान में बलि प्रदान होती है, वहाँ आज से शुरू हो जाएगा। मैं उसी के बारे में आता हूँ कि त्याग और बलिदान, मैंने संन्यास के साथ भी बताया था, बलिदान ही बलि प्रदान है। अपने आप को कोई बलि चढ़ा देता है, बलि प्रदान उसी का नाम है। अब ये सही है या गलत, इसके बारे में बहुत कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिसका कथन है कि पशु बलि नहीं होना चाहिए, वो एक हत्या है, क्योंकि जीव हिंसा पाप कहा गया है। ये मनीषी विद्वान का कहना है।
परंतु बहुत से विद्वान ये कहते हुए कि नहीं, भगवान और भगवती इनके लिए जो कोई कर्म किया जाए, इनके निमित्त जो कोई कर्म हो, उसमें कभी पाप नहीं होता, वो सही होता है, वो निषिद्ध नहीं माना गया है। क्योंकि ये वेद का कथन है। वेद में ऐसा है कि भगवती के स्थान में, भगवती के निमित्त जो भी कर्म हो, वो बलि प्रदान हो, यज्ञ हो, या होम हो, जाप हो, या पूजा ही क्यों नहीं हो, उसमें बलि प्रदान निषिद्ध नहीं है, बलि प्रदान सही है। पशु की बलि हत्या नहीं मानी जाती है, क्योंकि जिस प्रकार देश या राष्ट्र के लिए बहुत से सैनिक अपना जो है कुर्बानी दे देते हैं, देश की रक्षार्थ, राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित हो जाता है, वो किसी का वो हत्या हो जाती है, मर्डर कर दिया जाता है, परंतु उसे हत्या नहीं माना जाता, उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है और उस पर कभी भी कोई भी आरोप नहीं लगता और वो केस मुकदमा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार भगवान का कथन है कि भगवान के निमित्त जो भी कर्म हो, उनके लिए जो भी कर्म किया गया हो, वो कभी भी जो है सो बुरा नहीं होता, पाप उससे नहीं होता है। अतः यह पशु बलि भी सही है, होना चाहिए, क्योंकि ये भगवती के लिए, भगवती के निमित्त किया जाता है। इसकी पुष्टि दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में की गई है कि भगवती स्वयं कहती हैं कि बलि प्रदाने पूजायाम अग्निकर्मे महोत्सवे। बलि प्रदाने पूजायाम अग्निकर्मे महोत्सवे। भगवती का कथन है कि बलि प्रदान, होम, जप या पूजा जो प्रेम पूर्वक मुझे भेंट करता है, जो प्रेम पूर्वक करता है, मैं उसे प्रीति पूर्वक सहर्ष स्वीकार कर लेती हूँ। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में है और यहाँ भी इसी बात को दोहराया गया है कि जब बलि की प्रथा, पशु बलि के बारे में जो विद्वान हत्या मानते हैं, वो हत्या नहीं होता, क्योंकि भगवान जन्म जन्मांतर का फल उसे भोगने के लिए समस्त जीवात्मा को दिए हैं। हो सकता है यही पशु पूर्व जन्म में कभी मनुष्य रहा होगा और उसे किसी न किसी शाप बस पशु में जन्म ले लेना पड़ा होगा और उसकी मुक्ति उन्होंने वरदान देते हुए कहा होगा कि जब तुम्हें किसी यज्ञ कर्म में, पूजा कर्म में, होम कर्म में तुम्हें बलि चढ़ाया जाएगा तो तुम मनुष्य रूप में पुनः अपने शरीर को प्राप्त करोगे। इसीलिए बलि प्रदान की जाती है कि उस पशु का पुनः मनुष्य रूप में जन्म होता है। हत्या होने के बाद, बलि पर चढ़ जाने के बाद उसको मोक्ष मिलता है, उसको भगवान अपने पास बुलाते हैं। अतः भगवान के समक्ष किसी भी प्रकार की हत्या नहीं होती, उसे मोक्ष कहा गया है और उसे मोक्ष मिलता है। अतः यह बलि प्रथा और बलि प्रदान, इसे सही माना गया है, जो वेद ने कहा है, वेद इसे सही मानता है। धन्यवाद। मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ तथा सभी दर्शकों से कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम।